हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस सफेद चैनल। आइए आज मैं लेके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान से रिलेटेड एक टॉपिक है विटामिन। विटामिन से सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे ट्रिकी वे में, और जितने भी क्वेश्चन हैं विटामिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे जीरो से टॉप लेवल तक। बस आप वीडियो को अंत तक देखें। पहले हम लोग विटामिन ए बी सी डी ई के का पहले ट्रिक देखेंगे, फिर बी ग्रुप के जितने विटामिन हैं उनका ट्रिक बनाएं। बिल्कुल भी आसान ट्रिक, बस आप वीडियो को अंत तक देखें। और आप हमें यूट्यूब के अलावा फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जीके जीएस सफेद सर्च करके लोग आपके सामने हैं, ठीक है, लोगो देख लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए चलते भी क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल भी आसान से देखेंगे, बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। आइए देखिए, मैं लेके आपके लिए एक ट्रिक, रथ पर एक टॉफी। यहाँ देखिए, रथ पर एक टॉफी आपको दिख रहा होगा। तो ये ट्रिक है, बस आसान सा, 1 से 2 बार बोलिए आपको याद हो जाएगा। रथ पर एक टॉफी, देखिए पर जो है यहाँ पे ये साइलेंट रहेगा, बस पर साइलेंट रहेगा। बाकी आइए देखते हैं कैसे होता है ये रथ पर एक टॉफी का ट्रिक। तो ये है पहले विटामिन ए बी सी डी ई के का। फिर हम आपको बताए थे कि बी ग्रुप के जितने विटामिन हैं फिर उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, रथ पर एक टॉफी पहले हम लोग लिख लेते हैं। रथ पर क्या मैंने बताया कि यहाँ पे पर जो है वह साइलेंट रहेगा। रथ पर एक टॉफी, टॉफी, ठीक है, ये है, ठीक है। देखिए, रथ पर एक टॉफी, तो रो से क्या बना हमारा, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। थो से क्या बना, थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। पर तो साइलेंट मैंने बताया, तो पर का कोई काम नहीं है। एक यानी ए से क्या बना, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। को से क्या बना, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। टी टो से क्या बना, टॉफी से, टो से विटामिन ई, टेकोफेरॉल। और फी से क्या बना, फिलोक्विनोन, यानी विटामिन के। बस आसान सा ट्रिक है, आप लोग बस ध्यान से 1 से 2 बार बोले, देखें वीडियो को, बस आपको याद हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। विटामिन बी ग्रुप के कौन कौन से हैं, सारे विटामिन बी ग्रुप के जितने भी हैं उनसे रिलेटेड ट्रिक देखेंगे हम लोग देखेंगे। बिल्कुल भी आसान ट्रिक हम लेके आ गए हैं आपके लिए। आइए देखिए, यहाँ पे है ट्रिक क्या है। विटामिन बी ग्रुप के जितने भी हैं उनका ट्रिक है कि रानी ने एक पैंट पाई वाईफाई 40 साइनों का। देखिए, रानी ने एक पैंट पाई, पाई कैसा पाया, तो वाईफाई था, वाईफाई मतलब हवादार था, ठीक है, वाईफाई हवादार था। किसका पाया, 40 साइनों का, ठीक है ना। तो रानी का जो भाई था, उनकी साली थी, उसका नाम क्या था, साली का नाम साइनो था। उन्होंने एक पैंट पाया। देखिए यहाँ पे 3 अक्षर, ने, को और टी। नो, को और टी बस साइलेंट रहेगा, बाकी सब ऐसे रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, इनको देखते हैं पहले हम लोग। देखिए, रानी ने एक पैंट पाई वाईफाई 40 साइनों का। देखिए B1 का तो मैंने आपको ऊपर में बता दिया था। अब यहाँ से B2 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रानी ने एक पैंट पाई। देखिए, रानी ने एक पैंट पाई थी, ठीक है। तो रा से क्या बना हमारा, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम। नी से क्या बना, नियासिन, ठीक है। नो क्या था, साइलेंट था। उसके बाद एक, एक था लिखा हुआ एक, तो इसमें क्या था, को साइलेंट था, यानी सिर्फ ए था। तो एडिनिन, ए से क्या बना, एडिनिन, B4 का रासायनिक नाम। उसके बाद क्या बता, रानी ने एक पैंट पाई, पैंट यानी पी था, और टी क्या था, इसमें साइलेंट था। तो पी से पो से क्या बना हमारा, पेंटोथेनिक अम्ल, यानी B5, ठीक है। अब क्या था, पैंट पाई, पाई से क्या बना, देखिए, रानी ने एक पैंट पाई वाईफाई 40 साइनों का। पाई यानी B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। पाई किसका, वाईफाई था, कैसा था, वाईफाई, ठीक है, वाईफाई था। तो बाय से क्या बना, बायोटिन B7। फाई से फॉलिक अम्ल B9, B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है, ठीक है। अब क्या किसका पाया, 40 साइनों का, साली यानी सालिसिलिका B11, साइनो कोबाल्मिन B12। क्लियर है। बस आप 1 से 2 बार मैंने आपको बताया कि बस 1 से 2 बार आप लोग इनको रिवीजन करें, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, पहले हम लोग जानेंगे कि विटामिन होता क्या है। तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक अम्ल है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक अम्ल है, कार्बनिक यौगिक है, जिसे कोई, इससे हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती विटामिन से, ठीक है। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह हमारे शरीर में जो है रोगों से हमें रक्षा करती है, उनसे लड़ती है। तो विटामिन का यही कार्य है, इनसे हमें कोई भी कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती। अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि विटामिन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो वहाँ पे शून्य का ऑप्शन रहेगा या नन ऑफ दीज रहेगा, तो आपको बिल्कुल भी शून्य रहेगा या तो नन ऑफ दीज रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन मारना, बिल्कुल भी शून्य ऊर्जा मिलती है हम लोगों को विटामिन से। मैंने पिछले वीडियो में बात किया था वसा और कैलोरी का, तो वहाँ से उनसे हमें ऊर्जा मिलती थी, लेकिन विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। तो चलिए चलते हैं, अब इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल भी 0 से टॉप लेवल तक, बस अब वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है
कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो विटामिन की खोज जो है हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, विटामिन की खोज हॉपकिंस ने किया था। अगर ये पूछ दे, ठीक है, अगर इनसे पूछ दे कि विटामिन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो भी हम आपको बताएंगे, सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानिए विटामिन की खोज हॉपकिंस ने किया था, और हॉपकिंस को इस खोज के लिए 1929 ईस्वी में, विटामिन की खोज के लिए 1929 ईस्वी में से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 स्टार्ट होता है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? सी फंक ने किया था। ये कब किया था? 1911 ईस्वी में विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, नामांकन के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो है विटामिन कौन कौन सा है? A, B, C, D, E, K, ये 6 विटामिन है। ठीक है, ये 6 विटामिन है। अब देखिए, इन 6 विटामिन में से विटामिन को विलेयता के आधार पर विटामिनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो ये भी हम आपको बताएंगे अगले क्वेश्चन में। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बोल रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ये रेटिनॉल है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम कहीं कहीं ये भी मिलता है एक्सेरोफाइटल। ये गलत नहीं है बिल्कुल भी, बस आप लोगों को ध्यान में रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल भी है और एक्सेरोफाइटल भी है। ठीक है, अब देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल यहाँ पे मैंने बताया आपको। अब इसका सूत्र क्या होता है? तो C20H29OH। ठीक है, ये आपको मिलेगा C20H30O, ये भी होता है। अगर हम H को यहाँ से इस H को इसमें ला देंगे तो ये H30 हो जाएगा, बाकी इधर O बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होता है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था विटामिन को जो है विलेयता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो विटामिन को जल में घुलनशील जो है वह बी और सी है। देखिए, मैंने आपको कौन कौन सा विटामिन बताया था? A, B, C, D, E, K। ठीक है, तो बी और सी तो हमारा जल में घुलनशील हो गया, बाकी क्या बचा? A, D, E, K, ये वसा में घुलनशील है। अब देखिए, इनको याद कैसे करना है, तो इनका मैंने बताया है KEDA, कीड़ा। देखिए, कीड़ा जो है जल में तैरता रहता है, लेकिन जो है वसा में क्या होता है? वो घुल जाता है। तो जल में तैरता है कौन कौन? बी और सी, और कीड़ा जो है वसा में घुल जाता है। बस आपको ऐसे करके इमेजिंग करके याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो कीड़ा। देखिए, मान लीजिए ये बोतल है, ये ग्लास है, ये ग्लास मानते हैं हम लोग। ग्लास में जो है इसमें जल है और इसमें क्या है? वसा है। अब देखिए, ये कीड़ा था, ये चींटी था। ठीक है, ये जब जल में गिरा तो यह क्या किया? तैरने लगा। और ये जब वसा है, जब इसमें ये चींटी गिरी तो क्या हुआ? इसमें वह नीचे चला गया, यानी कि यह तैरा नहीं, यह घुल गया। ठीक है, तो बस ऐसे ही इमेजिन करके याद रखना है। तो बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। बाकी कीड़ा वसा में क्या है? घुल जाता है, लेकिन जल में नहीं घुलता है। तो बस कीड़ा KED है, यानी कि विटामिन KED और A। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन A को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन A को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। देखिए, विटामिन A जो है आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर विटामिन A की कमी से ही कौन सा बीमारी होती है? रतौंधी बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन A की कमी से ही रतौंधी बीमारी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो यहाँ कहा जाता है विटामिन A को। देखिए, विटामिन A को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। विटामिन A जो है इसका मुख्य स्रोत है जैसे अंडा, तेल, मछली का यकृत, गाजर। सबसे मुख्य स्रोत है इसका गाजर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि विटामिन A का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो गाजर होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इन सब में विटामिन पाया जाता है। विटामिन A 13 से 15 वर्ष की आयु के बालक तथा बालिकाओं को इस वैज्ञानिक अवस्था में 60 मिलीग्राम होती है। ठीक है, ये विटामिन A जो है ज़्यादातर 13 से 15 वर्ष के बालिका और बच्चों में जो है ये दैनिक अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है
किस विटामिन को प्रतिरोध विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को जो है प्रतिरोध विटामिन कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? मैंने आपको बताया भी ऊपर में, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, रतौंधी बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो रतौंधी बीमारी को जो है निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमज्जता या ऑस्टियोमलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। देखिए, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमज्जता या ऑस्टियोमलेसिया विटामिन के कारण होता है। अच्छा, विटामिन डी अगर आपसे पूछ दे कि हमें किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी से ही प्राप्त होती है प्रथम। उसके बाद जो है मछली के यकृत वगैरह में यह पाया जाता है विटामिन डी, लेकिन मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, कोबाल्ट। अब देखिए, विटामिन B12 की बात है ये, तो इनका रासायनिक नाम क्या बताया था मैंने लास्ट में? सालिसाइनो, यानी कि साइनोकोबाल्बिन। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्बिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी की कमी के कारण बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन बी की बात आई है, तो विटामिन बी को क्या कहा था मैंने? थायमिन। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है और यह जल में घुलनशील होता है। ये भी आपको याद रखना है, विटामिन बी जो है यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो विटामिन B2 की कमी के कारण। विटामिन B2 की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ जो है वो फट जाते हैं। अब देखिए, विटामिन B2 का मैंने क्या बताया था, इसका रासायनिक नाम? तो राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है और यह जल में घुलनशील है। विटामिन B2 भी जल में घुलनशील है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, 15 है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग जो होता है वह विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। ठीक है, साइनोकोबाल्बिन विटामिन B12 का नाम, फिर से मैंने आपको बता रहा है विटामिन B12 का नाम साइनोकोबाल्बिन है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए और डी, ये दोनों पाया जाता है मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 होगा कि किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार और मंदबुद्धि और प्लेगरा रोग जो होता है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है मनुष्यों में? तो ये होता है विटामिन B3 की कमी के कारण। अब देखिए, बात यहाँ B3 का ही है, तो B3 का रासायनिक नाम क्या था? नियासिन। विटामिन B3 के रासायनिक नाम है नियासिन। ठीक है, और इसमें जो है कौन सा रोग होता है? प्लेगरा नामक रोग होता है, मंदबुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और यह विटामिन जो है विटामिन B3 जो है यह भी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। देखिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। मैंने आपको ऊपर ट्रिक में बता रखा है, अच्छे से देख लें, बायोटिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आंवले में कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है यह आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इनका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम, और इनका सूत्र क्या होता है? C6H8O6। ठीक है, C6H8O6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 होगा कि मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी ही पाया जाता है, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन का प्रयोग होता है? तो विटामिन बी और बायोटिन का।
विटामिन बी और बायोटिन का। तो बी का रासायनिक नाम आपको क्या बताया था, थायमिन बताया था, ठीक है। और बायोटिन का कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, विटामिन बी और बायोटिन का। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन ई को जो है प्रजनन विटामिन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो मानव शरीर में जो आरबीसी बनाने में मददगार होता है वह विटामिन सी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेटस रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और डी का मैंने आपको क्या बताया था रासायनिक नाम, तो कैल्सीफेरॉल था विटामिन डी का रासायनिक नाम। और रिकेटस नामक रोग जो होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है। और बूढ़ों में जो है ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 होगा कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। तो विटामिन डी का निर्माण जो होता है वह मनुष्य की त्वचा में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। तो यकृत में यानी कि लीवर में, ठीक है, संचित होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि रुधिर क्षीणता बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रुधिर क्षीणता विटामिन B10 की कमी से होती है, ठीक है, रुधिर क्षीणता बीमारी। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो विटामिन B6 और B12 इसकी कमी के कारण बाल जो होते हैं वह सफ़ेद हो जाते हैं। B6 का मैंने आपको रासायनिक नाम क्या है मैंने बताया था, तो पायरिडॉक्सिन। और B11 का जो है B12 का जो है वह साइनोकोबाल्बिन, ठीक है। B6 का पायरिडॉक्सिन और B12 का साइनोकोबाल्बिन। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन सा रोग होता है। तो बेरी नामक रोग होता है पॉलिश किए हुए चावल को खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि विटामिन का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन का मुख्य स्रोत होता है भोजक के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, इसका मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 में कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। तो विटामिन ई शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को यह नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन ई की कमी से पुरुष एवं महिलाओं में जनन की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो विटामिन सी छिली हुई सब्जी को अगर आप धोते हैं तो उससे विटामिन सी निकल जाता है। विटामिन सी का मैंने आपको रासायनिक नाम बताया था। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और इसका सूत्र बताया था C6H8O6, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है विटामिन ए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक अच्छे ट्रिक एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।